Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to start the third chapter of the first year, which is chapter 3 that deals with the enzymes. Enzymes को बेटे इस चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस करना है. Enzymes जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं. These are the biologically active group of the proteins which speed up the chemical reactions are called as the enzymes. जो enzymes हैं ये biologically तौर पे proteins हैं, biologically active group of the proteins which speed up the chemical reactions, जो कि reactions को speed up करते हैं और जो reactions हैं उनको speed up करके जल्दी मुकम्मल करने में help out करते हैं. जो enzymes हैं they are protein in nature. Enzymes are protein in nature. कुछ जो enzymes हैं maybe they are not proteins. For example, राइबोजाइम एक एंजाइम है, इसका नाम है राइबोजाइम. राइबोजाइम इज आरएनए, न्यूक्लिक एसिड. जो राइबोजाइम है वो एक न्यूक्लिक एसिड है, बट स्टिल इट वर्क्स एज ए एंजाइम. लेकिन ये एंजाइम के तौर पे क्या करता है, काम करता है. बट मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर. ज्यादातर जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन से बने हुए होते हैं. they speed up the chemical reactions. ये chemical reactions को speed up करते हैं. they do not start any type of the chemical reactions. ये किसी भी chemical reaction को initiate नहीं करते, बल्कि already occurring जो reactions होते हैं, already जो reactions हो रहे होते हैं उनको just क्या करते हैं, speed up करते हैं, उनकी रफ्तार को तेज करते हैं. if the enzymes are not present in this world, if the enzymes don't present, अगर enzymes मौजूद ना हो तो life become impossible, जिंदगी नामुमकिन हो जाए. क्यों? due to the slow proceeding of the chemical reaction. enzymes के बगैर reaction इतने slowly proceed करते हैं, इतनी कम रफ्तार के साथ आगे चलते हैं कि जिंदगी क्या हो बेटे, मुमकिन ना हो. बेटे जो enzymes हैं they are proteins and they are divided into the two parts. जो एंजाइम है उसके दो पार्ट है. अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें एंजाइम का, if you see the structure of enzymes, structure of enzymes, the enzyme has the two main parts. एंजाइम के दो मेन हिस्से होते हैं. एक जो हिस्सा है उसे हम कहते हैं ग्लोबुलर पार्ट, और सेकंड जो है वो है एक्टिव साइट. द एंजाइम हैज टू पार्ट्स. एंजाइम के दो हिस्से होते हैं. द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज ग्लोबुलर पार्ट, व्हाइल द सेकंड पार्ट इज एक्टिव साइट. जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है, जो ग्लोबुलर पार्ट होता है, दे आर द ग्लोबुलर पार्ट इज कंपोज्ड ऑफ, it is composed of thousands of amino acids. जो ग्लोबुलर पार्ट है that is composed of the thousands of the amino acids. ये हजारों अमीनो एसिड्स के ऊपर क्या होता है बेटे, मुश्तमिल होता है. जो ग्लोबुलर पार्ट है that is composed of the thousands of amino acids. ये हजारों अमीनो एसिड के ऊपर क्या होता है बेटे, ये मुश्तमिल होता है. और जो ये देखें, दिस इज ग्लोबुलर पार्ट. ये एंजाइम का ग्लोबुलर पार्ट है. दैट इज अ लार्ज इन साइज. इसका साइज क्या होता है बेटे, बड़ा होता है. एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ द और थाउजेंड्स ऑफ अमीनो एसिड्स. और जो दूसरा पार्ट होता है उसको एक्टिव साइट कहते हैं. द सेकंड पार्ट इज कॉल्ड एज एक्टिव साइट. जो एक्टिव साइट होता है दैट इज कंपोज्ड ऑफ द फ्यू अमीनो एसिड्स. जो एक्टिव साइट है इट इज कंपोज्ड ऑफ द फ्यूअर अमीनो एसिड्स. ये चंद अमीनो एसिड्स के ऊपर क्या होता है, मुश्तमिल होता है. और इसके अलावा दैट इज द साइट व्हिच कैटलाइजेस द रिएक्शन. जो कैटालिटिक एक्टिविटी होती है दैट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द स्मॉल पोर्शन ऑफ द एंजाइम, दैट इज कॉल्ड एज द एक्टिव साइट. तो एक्टिव साइट इज द साइट where the catalytic activity is restricted, where the catalytic activity of the enzymes prevails. तो एक्टिव साइट को ऐसे भी डिफाइन करते हैं
कि कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम इज रिस्ट्रिक्टेड टू स्मॉल पोर्शन एंड दैट स्मॉल पोर्शन इज कॉल्ड एज द एक्टिव साइट। इसको एक्टिव साइट कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये ए लिखा हुआ है, दैट पोर्शन इज कॉल्ड एज एक्टिव साइट, इसको एक्टिव साइट कहते हैं। तो कैटालिटिक एक्टिविटी क्या होती है, यहीं पे रिस्ट्रिक्टेड होती है। अच्छा, तो ये दो पार्ट्स हो गए, एक ग्लोबुलर पार्ट हो गया, एक एक्टिव साइट हो गई। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये जो एंजाइम्स हैं, where the enzymes are present. अब presence of enzymes. The enzymes are usually present where they are needed, where they are working. enzymes अक्सर उन्हीं जगहों पे मौजूद होते हैं जहां पे ये काम कर रहे होते हैं। For example, those enzymes which are involved in the process of the respiration, वो enzyme जो respiratory activity के अंदर involved होते हैं, they are present in the mitochondria, वो mitochondria के अंदर है। और वो enzyme which control the process of the photosynthesis, वो enzyme जो photosynthesis के process को control करते हैं, वो कहां पे मौजूद है? That enzymes will be present in the chloroplast, वो enzyme chloroplast के अंदर होते हैं। And those enzymes which are involved in the process of the protein synthesis, जो protein synthesis में involved होंगे, तो that enzymes will be integral part of the ribosomes, तो वो enzymes क्या होंगे? राइबोसोम का आंतरिक हिस्सा होंगे। Some of the enzymes are freely floats in the cytoplasm, कुछ जो enzymes होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली तौर पे, साइटोप्लाज्म के सूप के अंदर फ्रीली तौर पे फ्लोट करते हैं। Some of the enzymes are part of the membrane system, कुछ जो enzymes हैं वो membrane system का हिस्सा होते हैं। membrane system का मकसद है कि they are the part of the endoplasmic reticulum, they are the part of the Golgi bodies, ये endoplasmic reticulum और Golgi bodies के साथ क्या होती हैं? वो attached होती हैं। And some of the enzymes are formed at the one place and then they are transported to any other part by help of the ducts, by help of the blood, and वो किसी और जगह पे जाके क्या करते हैं? एक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पंक्रियाज है, जो पंक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड, जो पंक्रियाटिक एंजाइम्स हैं, पंक्रियाटिक एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड इन द पंक्रियाज, जो पंक्रियाटिक एंजाइम्स हैं वो पंक्रियाज में प्रोड्यूस्ड होते हैं, एंड बाय हेल्प ऑफ द पंक्रियाटिक डक्ट दे आर ट्रांसपोर्टेड टू ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, वहां पे जाके क्या करते हैं? एक्ट करते हैं। तो एंजाइम्स जो है वो बहुत सारी सूरतों के अंदर मौजूद होते हैं। ये मैंने आपको सारों की तफसील बताई। बेटे जो एंजाइम्स हैं उनके लिए बाज़ औक़ात द कोफैक्टर्स आर नीडेड। सम एंजाइम्स वर्क्स विदाउट द कोफैक्टर्स, कुछ एंजाइम्स कोफैक्टर्स के बगैर काम करते हैं। एंड द सम ऑफ द एंजाइम्स, some of the enzymes needed non-proteinous parts for their proper functioning. Some of the enzymes needed non-proteinous parts for their proper functioning. They are called as the cofactors. Some of the enzymes needed non-proteinous parts for the proper functioning of the enzymes. These parts are called as cofactors. इनको cofactors कहते हैं। What are cofactors? Cofactors, some of the enzymes needed non-proteinous parts for the proper functioning are called as the cofactors. The cofactors are of the three types. Cofactors की फिर आगे तीन टाइप्स हैं। पहली जो टाइप है उसको कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, जो पहली टाइप है उसको कहते हैं एक्टिवेटर। एक्टिवेटर, द फर्स्ट टाइप इज एक्टिवेटर। व्हाट आर एक्टिवेटर? एक्टिवेटर ये है कि डिटैचेबल कोफैक्टर्स
The detachable cofactors are called as activators. Detachable cofactors are called activators. They are usually composed of the metallic ions. ये अमूमी तौर पे मेटालिक आयंस होती हैं. फॉर एग्जाम्पल इसमें आयरन है, कॉपर है, जिंक है, मैग्नीशियम है. These are metallic ions. So these metallic ions works as a activator. ये activator के तौर पे काम करते हैं. They attach with the enzyme at the time of working, at the time of catalysis. तो ये क्या करते हैं? At the time of catalysis क्या करते हैं? ये काम करते हैं जो activators हैं. तो जो activators हैं, these are detachable cofactors. ये detachable cofactors हैं, which are क्या करते हैं? जो कि वर्किंग के दौरान, काम करने के दौरान, कैटालिटिक एक्टिविटी के दौरान एंजाइम के साथ अटैच होती है. स्टूडेंट्स, दूसरी जो टाइप है वो है प्रोस्थेटिक ग्रुप. द सेकंड इज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप. दूसरा जो है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप है. तो कोवेलेंटली bonded non-proteinous parts, covalently bonded non-proteinous part is called as prosthetic group. Prosthetic group क्या होगा बेटा? Covalently bonded non-proteinous part is called as prosthetic group. उसको prosthetic group कहते हैं. बेटे जो थर्ड टाइप है, जो तीसरी टाइप है, उसको कहते हैं coenzymes. Coenzymes are organic in nature other than the proteins. जो coenzymes हैं ये organic compounds हैं, especially the vitamins, are worked as a coenzyme. विटामिन्स हैं वो रॉ मटेरियल हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ कोएंजाइम्स, कोएंजाइम की फॉर्मेशन के अंदर. अब जो कोएंजाइम्स हैं दे आर लूजली अटैच्ड. कोएंजाइम्स जो हैं ये लूजली अटैच्ड होते हैं. द कोएंजाइम्स आर ऑर्गेनिक इन नेचर. द विटामिन्स यूजुअली हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द कोएंजाइम्स एंड दे आर लूजली अटैच्ड कोफैक्टर्स. ये लूजली अटैच्ड क्या हैं? कोफैक्टर्स हैं. इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो हैं NAD एंड फैट. NAD is nicotine imide dinucleotide. Fat, flavian adenine dinucleotide. तो NAD and fat are the two coenzymes. ये दो coenzymes हैं which has the important role in the respiration and जिनका important role है respiration के अंदर और photosynthesis के process के अंदर. It play a key role in the process of the respiration and the photosynthesis. So these are the cofactors and there are three types. ये cofactors हैं, ये इनकी तीन types हैं. अच्छा, एक बात जो बताने वाली है वो एक्टिव साइट के हवाले से है. ये जो एक्टिव साइट है, it is the site where the catalytic activity is restricted. Then the active site is divided into the further two parts. Dear students, जो एक्टिव साइट है उसको दो साइट्स में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट्स में. फर्स्ट इज बाइंडिंग साइट. सेकंड इज अ कैटालिटिक साइट. डियर स्टूडेंट्स, देखिएगा कि जो एक्टिव साइट है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, बाइंडिंग साइट एंड कैटालिटिक साइट. जो बाइंडिंग साइट है ये नाम से जाहिर हो रहा है कि दैट हेल्प्स इन द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द सबस्ट्रेट. जो बाइंडिंग साइट है ये सबस्ट्रेट की रिकॉग्नाइजेशन में हेल्प करता है. दैट हेल्प्स इन द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द सबस्ट्रेट. ये सबस्ट्रेट की
रिकॉग्नाइजेशन के अंदर हेल्प करता है। ये देखें, ये एक्टिव साइट है, इसके अंदर दिस इज अ बाइंडिंग साइट। ये बाइंडिंग साइट की रिकॉग्नाइजेशन के अंदर बाइंडिंग साइट जो है वो सबस्ट्रेट की, जहां पे सबस्ट्रेट अटैच होता है, सबस्ट्रेट की रिकॉग्नाइजेशन के अंदर हेल्प करता है। डियर स्टूडेंट्स, दूसरा जो पार्ट है वो है कैटालिटिक साइट। कैटालिटिक साइट इज द इंपॉर्टेंट साइट which catalyzes the reaction, which convert the enzyme substrate complex into the product. Dear students, when enzyme attach with the substrate, जब enzyme substrate के साथ attach करता है, तो then enzyme substrate complex is formed. देखें कि जब enzyme के साथ substrate attach हो जाता है, तो enzyme substrate complex की formation होती है। एंड दैट कैटालिटिक साइट, ये जो कैटालिटिक साइट है एक्टिव साइट के अंदर, ये क्या करती है, दैट ट्रांसफॉर्म, दैट कन्वर्ट द सबस्ट्रेट ईएस कॉम्प्लेक्स इनटू द प्रोडक्ट। वो ईएस कॉम्प्लेक्स को क्या करता है, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करता है। बेटे वन थिंग टू रिमेंबर, आखिरी बात याद करने वाली ये भी देखिएगा कि प्रोडक्ट्स बन गए, प्रोडक्ट इज फॉर्म, एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्मेशन the enzyme is recovered as it is. At the end of the reaction, the enzyme is collected without any change. Enzymes are not utilized in the chemical reactions. Enzymes chemical reactions के अंदर इस्तेमाल खुद से नहीं होते. They just trigger the chemical reaction. They just speed up the chemical reactions. Dear students, next lecture के अंदर हम enzymes के जो characteristics हैं उनको डिटेल के साथ देखेंगे. Thank you.